कभी बेमौसम बारिश, कभी ओलावृष्टि तो कभी झुलसा देने वाली गर्मी। कुदरत के बदलते मिजाज ने पारंपरिक खेती के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में किसान अब सिर्फ खुले खेत पर निर्भर रहने के बजाय ऐसी तकनीक अपना रहे हैं जहां फसल के लिए तापमान, नमी, पानी और हवा को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सके। इसी को कहा जाता है संरक्षित खेती यानी प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। लो टनल से लेकर वॉक इन टनल तक इन संरचनाओं के जरिए किसान अगेती और ऑफ सीजन फसल लेकर बाजार में बेहतर समय पर पहुंच की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है, किसान के लिए कौन सी संरचना सही है, इसकी लागत कितनी है और क्या इससे वाकई मुनाफा बढ़ता है। आइए समझते हैं। महंगे पॉली हाउस का भारी भरकम खर्च अब छोटे किसानों के मुनाफे में बाधा नहीं बनेगा। वॉक इन टनल की ये तकनीक कैसे कम लागत में शिमला मिर्च जैसी फसलों का बम्पर उत्पादन और बाजार में सही दाम दिला रही है, खुद विशेषज्ञ से सुनिए। ये जो शिमला मिर्च है, ये देखिए करीब आधा किलो का शिमला मिर्च है। बाहर पौधे देखे थे और इन पौधों में अंतर है। जो बाहर पौधे थे वो पौधे तो कमजोर से थे और पीले से हो रहे थे, लेकिन यहाँ पौधे बिल्कुल हरे हैं, ग्रीन हैं, बढ़वार भी अच्छी हो रही है और आपको फलों की संख्या भी ज़्यादा देगी। इस शिमला मिर्च वातावरण से प्रभावित होती तो खुले में शिमला मिर्च में उत्पादन घटता जाता है, लेकिन जब इस तरह के हम टनल बना के अंदर करते हैं तो पौधों का विकास अच्छा रहता है, उत्पादन अच्छा होता है और किसान भाई लंबे समय तक शिमला मिर्च की खेती प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च उन सब्जियों में आती है जो कि वर्ष भर अच्छे दामों पे बाजार में बिकती है। हमेशा इसका दाम बाजार में 60 रुपए 100 रुपए के बीच रहता है, इसलिए ये किसान भाइयों को अपनी ओर खींचती भी है ये सब्जी की कैसे इस सब्जी से मुनाफा किया जाए। फ्लक्चुएशंस इसमें बहुत कम है और उत्पादन भी अच्छा है इसका। ये पॉली हाउस जितना ही काम करता है या उसका कितना टेम्परेचर को नॉर्मल करता है, कितना परसेंटेज ये काम कर जाता है? देखिए, जो हम पॉली हाउस कहते हैं, पॉली हाउस बनाने में खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। जो हम नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस या प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस की बात करते हैं तो इसको बनाने में करीब प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर हमारा जो खर्चा आता है 1000 से 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर खर्चा आता है। इतना खर्चा किसान भाई कई बार नहीं कर पाते, छोटे किसानों की पहुँच से वो काफ़ी दूर है और सब्सिडी भी बहुत कम ही लोगों को मिल पाती है जो सरकार की है। लेकिन इस तरह की टनल्स बना के किसान भाई बड़े आराम से, जो ये एक छोटा पॉली हाउस है उसी सिद्धांत पे काम करता है, कम खर्चे में इसको बना सकते हैं। फोल्डेबल स्ट्रक्चर है, अनेक तरह से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में इसके ऊपर शेड नेट यूज़ कर सकते हैं। ये पौध उगाने के लिए इसके ऊपर छायादार वो कीट अवरोधी जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं और शुरू में फसल को खुले में लेते हैं। जैसे जैसे ठंड पड़ने लगती है तो फसल के ऊपर हम ये टनल डाल देते हैं। मतलब ये जो टनल है एक तरीके से फोल्डेबल है, हाँ। कभी भी खोल सकते हैं, ढांचा बना रहेगा। हाँ, ये ढांचा बना रहता है और इस ढांचे का कई तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा पौध उगाते हैं किसान भाई और उसमें वायरस लग जाते हैं, तो उसके लिए इसके ऊपर हम जो कीट अवरोधी जाली है जिसको कि IP नेट कहते हैं उसको डाल के और ये इस्तेमाल करेंगे तो अंदर जो पौध हम उगा रहे हैं उसमें कीड़ों की संभावना कम रहेगी, वायरसेस की संभावना कम रहेगी, वायरस फ्री पौध हम उगा सकते हैं। गर्मी के मौसम में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो किसान भाई इसके ऊपर शेड नेट डाल सकते हैं। शेड नेट डाल सकते हैं तो तापमान अंदर थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, कम हो जाता है। सहारनपुर के प्रगतिशील किसान सत्यपाल सैनी ने लो पॉलीटनल तकनीक के जरिए अपनी 1 एकड़ जमीन को मुनाफे का पावर हाउस बना दिया है। ऑफ सीजन नर्सरी और मचान विधि के मेल से वो कैसे सालाना 14 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं, देखिए उनका ये कामयाब मॉडल। ये देखिए, आप लाइन से ये लो पॉली टनल जो बने हुए हैं इनमें अलग अलग सब्जियों की पौध तैयार की जा रही है। लगभग 1 एकड़ का ये मॉडल इनका यहाँ पर है, जहाँ 15 लाख के आसपास पौध तैयार होती है और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि उत्तराखंड और हरियाणा तक भी जाती है। सबसे पहले हम ये 3x10 का बेड बनाते हैं। ये 6 इंच हमारा उभरा हुआ होता है ताकि इसमें जो है पानी का जो है निकास हो जाए और मिट्टी भी भुरभुरी रहे, पानी ज़्यादा ना लगे। और इसके बाद हम इसमें जो है कंपोस्ट खाद डाल करके लाइनों में इसकी बीज की बुआई करते हैं। उसके बाद इस पर वायर लगाते हैं, वायर के ऊपर जो है हम इस पर जो है पॉलीथीन से कवर करते हैं। पॉलीथीन क्या है कि बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो तो, लेकिन इसमें नॉर्मली टेम्परेचर 8-10 से कम नहीं होता। इसमें जो इंसेक्ट वगैरह हैं, क्योंकि IPM का जो सिद्धांत है, हमारा जो कीट पतंगों का जो सिद्धांत है, उसकी एक स्टेप हमारी नर्सरी से किसान के खेत में जाती है। हम उसका भी ध्यान रखते हैं, इसी हिसाब से इसको कवर रखते हैं ताकि कोई बाह्य कीट इसमें आकर अपना फर्स्ट
फर्स्ट स्टेज का जो अंडा है वो इसमें ना डाल पाए। यहाँ पर आपने जो बताया कि अभी कितने साइज का बेड है, क्या है, 1 एकड़ में लगभग कितने बेड बन जाते हो? छोटे बड़े 1000 बेड हमारे हो जाते हैं। ये 1 एकड़ का मॉडल जो है आपका, ये कितनी आमदनी देता है? ये हमारा 1 एकड़ का जो मॉडल है हमारा, फिलहाल 15 लाख पौधे इसमें तैयार हैं। औसतन हमारा 5 लाख का खर्च इसमें पॉलीथीन में, कंपोस्ट में, लेबर में और ये सब बीज में आएगा। 10 लाख की इसमें हमें शुद्ध इनकम जो है 4 महीने में हो जाती है। 4 महीने के बाद आप इस खेत में क्या करते हैं? कुछ सब ऐसी हमारी नर्सरी हैं, जैसे गोभी की है, उसमें गोभी में भी बरसात में अरली जो पौधे है जो किसान नहीं कर पाते, हम उसको भी तैयार करके देते हैं। तो यहाँ पे आप जो उसके बाद के समय में फसलें करते हैं, उनसे क्या आमदनी लेते हैं? मचान विधि से हमारे यहाँ इसमें खेती होती है। मचान विधि में हम क्या करेंगे, इसमें खीरा लगाएंगे। जैसे ही हमारा खीरा खत्म होता है, तुरंत कद्दू हमारा शुरू हो जाता है। लगभग हमारा जो है उससे भी हम करीबन 3-4 लाख की इनकम एक्स्ट्रा कर लेते हैं। यानी 1 एकड़ से 13 से 14 लाख रुपए की आमदनी, मतलब प्रॉफिट आपका। जी 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 जी। संरक्षित खेती में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि किसान सिर्फ मौसम के भरोसे फसल लेने के बजाय फसल के माहौल और समय को कुछ हद तक अपने नियंत्रण में ला सकता है। लो टनल कम लागत में शुरुआत का विकल्प है। वॉक इन टनल ऑफ सीजन सब्जियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं और पॉली हाउस उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए बेहतर नियंत्रित वातावरण देता है। लेकिन यहाँ मुनाफा सिर्फ पॉली फिल्म्स और लोहे के ढांचे से नहीं आता। सही फसल, सही तकनीक, सही प्रबंधन और सबसे ज़रूरी सही बाजार, यानी संरक्षित खेती को सिर्फ एक ढांचा नहीं बल्कि पूरे कृषि कारोबार की योजना के तौर पर समझना होगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।